नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द वाणी सुनिया करो, कल्याण होएगा। और जब कुछ संगत पूछती थी उनसे कि गुरुजी महाराज हमें कई बार शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो उनका सहज भाव में जवाब होता था कि चलियो तो समझे वैसे क्या कि नहीं आ गया, चुप करके सुनते रहो। तो संगत जी, आज शब्द द भाव श्रृंखला में गुरुबाणी से गुरु जी महाराज का ब्रश किया हुआ एक शब्द, उसका भाव बताने के लिए हमारे बीच में नीलम क्षेत्रपाल जी उपस्थित हैं, जो कि उस शब्द का भाव बताने की कोशिश करेंगी, ताकि हम सब संगत को उस शब्द के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान हो। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु बाबा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नीलम क्षेत्रपाल जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु साहिब के चरणों के प्रति प्रणाम। आई संगत का स्वागत। मल्टीलिंगुअल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने उच्च कोटि का कार्य अपने कंधों पे ले रखा है। और अंकल, धन्य हैं आप कि आपको साहिब ने इतनी बड़ी सेवा दे रखी है। मैं एक शब्द का भाव करने की कोशिश करूंगी। आज का शब्द है, जाको हर रंग लागो इस जुग में, तो कैयत है सूरा। ये शब्द अंग विच मीन्स पेज 679 पे दर्जित है। ये राग धनासरी में गाया जाता है और 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की रचना है। This Shabad contrasts the outer religiosity with inner transformation through नाम। कुछ शब्दों का मतलब बताऊं। एक तो है हर रंग। रंग over here has been metaphorically compared with actual colors. They are not talking about actual colors, but the colors which human natures have. For instance, love, compassion. These are the colors that they are talking about. Is yug mein means while remaining in this worldly affairs. So kayat hai sura. The word sura means hero. Now here, heroism is not physical courage or ascetic practices of social religious status. आप बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, उसको आप सूरा नहीं कहते। Here he is talking about the inner changes which take place in a human being once he gets in divine love. किस रंग की बात कर रहा है? हर रंग की। Quickly, I would like to tell you that the word Har and Hari, Brahma gives this word to शुरू में in the Shiv Puran, शुरू में है रुद्र and Shiv and Vishnu. So इन दोनों विष्णु एंड रुद्र के बीच में एक दफा युद्ध हो जाता है, तो ब्रह्मा गेट्स वेरी स्कैर्ड एंड ही टेल्स बोथ ऑफ देम कि प्लीज आप संधि कर लो, क्योंकि आप जीतोगे, इन तुम दोनों में से जीतेगा कोई नहीं, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टेशन, यू आर ऑफ द सेम डिवाइन पावर। तो जब ये गिव अप कर देते हैं, ब्रह्मा शिव जी को नाम देते हैं हर और विष्णु को नाम देते हैं हरि। So just remember this. Every time you are reading Har, it is Shiv and Hari is Vishnu. But in the Guru Granth Sahib, whenever all these names are mentioned, Ram, Har, Hari, Govind, they are talking about that one divine cosmic energy, which Nanak said is Ek Onkar, is Vaheguru. They are referring to that and not to the the versions that we know of. अब इस शब्द का मीनिंग है one who is imbued with the color of love. जाको हर रंग, हर रंग, the color of love of the divine in this world,
he is the true hero. एग्जाम्पल नानक हिमसेल्फ, बुद्धा या फिर मीरा, कबीर, सूरदास, नामदेव, जितने भी साउथ इंडिया के भी हुए हैं सीर्स, मिस्टिक्स, इनको रंग लग गया था, इनको डिवाइन लव चढ़ गया था। तो यहाँ हेरोइज्म फिर से, बिकॉज बेसिकली दिस लाइन इज द एसेंस ऑफ द होल शब्द. दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, that the heroism is not physical bravery, but it is inner strength of character. It is inner strength of devotion. It is when you उनके हुक्म में रहते हो, उनकी रजा में रहते हो, acceptance में रहते हो, gratitude में रहते हो, ये सब रंग, जिसको ये सब रंग चढ़ जाते हैं, उस इंसान को शूरवीर कहा जाता है. He is the one who is the real hero. So this line has to be emphasized and understood before we get on further into the Shabad. That is, in Gurmat, the highest victory is conquering your ego, to conquer your home, to remain dyed in divine love, in divine grace, amidst the worldly life. He says that the next thing which has to be emphasized, Guru Sahib is emphasizing, is Jog Mahe, matlab while remaining in this life, you don't renunciate your life, you don't go out into the forest, you don't go out into remote areas, but all the Gurus have shown it to us, 10 Gurus have shown it to us, that their inner alignment was with the divine. इसको वो हर रंग कहते थे. When they did not believe in ritualistic stuff, but when they were absolutely absorbed in the divine amidst their daily household life. They were all householders, but they were aligned with the divine. इस इंसान को सूरा कहते हैं. सूरा वो नहीं जो अपनी ईगो के लिए किसी और को मारे काटे, नहीं, बट सूरा वो जो अपनी हौमे को मार दे, अपने ईगो को खत्म कर दे और एक त्याग की भावना, प्रेम की भावना से अपनी लाइफ को जी पाए विद करेज. द नेक्स्ट लाइन है, आत्म चीने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा. What he's saying is, he who has divine grace, he whose master, he whose guru is a Puran Guru, वो अपनी आत्मा को पहचान पाता है. वो अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा को अपने गुरु की आत्मा के साथ अलाइन कर पाता है. वो सब कुछ अपने वश में कर लेता है. अब सगल वश ताके, आपने क्या वश के अंदर करना है? दुनियावी चीजों को, दुनिया को, लोगों को वश में नहीं करना. ही इज टॉकिंग अबाउट वश में करना है अपनी ईगो को, जिसके चलते आपकी सारी अटैचमेंट्स आती है, जिसके चलते आपकी सफरिंग होती है. दैट जब वो आप अपने वश में कर लेते हो, विद हाउ, बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डिवाइन गुरु, बाय हिज ग्रेस, देन यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. नेक्स्ट लाइन है, ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग. He says गाइए. Now the word गाइए doesn't literally mean that we start singing. What he is talking about is, if you can now start living your life, आपकी आत्मा जब उस प्रेम के अंदर रंग जाती है, जब उस ईश्वर की सूरत आपकी सूरत से मिल जाती है, उसको कहते हैं गाना. तब जब आप अपने जीवन को एक ट्रूथफुली और ऑनेस्टली जी पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंगिंग द प्लेज ऑफ द लॉर्ड. जब आप उसकी शरण पड़ जाते हो, कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर मेडिटेटिंग ऑन हिज नेम, देन आपके ऊपर डिवाइन लव, divine grace चढ़ता है. The devotee is singing the praise of the divine from within, not like a performance. And when one being is in devotion, there is no outwardly display. Then
all entanglements of ego, for instance fear, for instance anger, for hatred, jealousy, then these entanglements start loosening up. You are not doing this by rejecting the world. बार बार इस बात पे emphasis है that you don't have to reject the world, but you have to shift the center of your identity from I to him, to the divine being. Instead of saying ये मेरा है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरी कमाई, ये मेरी सेवा, ये मेरा प्रेम, ये मेरा पुण्य, ये मेरा दान, so this is not what they want you to. They are saying आप अपनी आत्मा को उसके रंग में, उसके प्रेम में रंगो. हे प्रभु, ये तेरी कमाई, ये तेरा घर, ये तेरी सेवा, ये सब कुछ आपका दिया हुआ, ये तेरी सोच, सब सोच ही आप मुझे दे रहे हो. Therefore I am, my life depends on you. And आप जब उसके रंग में रखते हो तो आपकी क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं. How is this? What are those qualities which you have to imbibe? आप निर्भय हो जाते हो. That is the time when आप निर्वैर हो जाते हो. You have to pick up these qualities and try and live your life according to this. Last line, जन के चरण वसी वसे मेरे हियरे. Hiere means hriday, my heart. Sang punita dehi. The word punita means to become pure. Jan ke charan. Now he's talking about the seers, the saints, जो masters, जो gurus रह चुके हैं. Jan ke charan. Now we are not literally talking about their feet, but the word charan is metaphorical for teachings. There, उनके जो thoughts थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो कलेक्टिव रिफ्लेक्शंस थी डिवाइन के ऊपर, उनकी जो जीवनी थी, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ए मास्टर्स की जो जीवनी थी, उनके जो विचार थे, जब वसे मेरे हियरे, जब वो मेरे हृदय के अंदर घर कर लेते हैं, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल रीडिंग, बट जब वो मेरे अंदर घर कर लेते हैं, तब मेरी देही, देही means body, then my body, my mind, my heart becomes pure. Only when the teachings touch me, then I become pure. Then the devotee becomes pure. Last line, जन की धूर देहो कृपा निधि नानक के सुख एकी. Again, the Jan he is referring to is divine grace, the divine master. He says, तेरी धूल, तेरे चरणों की धूल. Again, आपके जो विचार हैं, आपकी जो teachings हैं, सबसे बड़ी बात आपकी जो teachings हैं, हे कृपा निधान. कृपा निधान again is a very important word here, because Nanak has constantly been saying, without divine grace, without divine mercy, nothing can be achieved. हमारे करे से नहीं कुछ होता है, वो हम पे कृपा करता है. We must not forget this word. It is His कृपा which bestows us with whatever we have. चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, कैसा भी हो, जो भी कुछ है उसकी कृपा से हो रहा है. Even the Sukhmani is full of this. जो तिस भावे सोई करावे. You have read this umpteen times. He will make you do what he wants you to do. Therefore Nanak says, हे कृपा निधान, मेरा सुख किसमें है? इसी में है कि मैं अपनी हौमें छोड़ दूं और मैं आपके हुक्म में रहना सीखूं. Constantly मैं आपकी हुक्म में रहूं. The greatest treasure that I receive from you is the treasure of mercy. So the essence of this shabd is only those who are imbued in the devotion of Naam, those who are died in the devotion of Naam, are established in truth. They are the real heroes. Everything else which we see in life, for instance, somebody doing tapasya, somebody doing seva, somebody earning a lot of wealth, becoming a very big man, these are all egocentric situations.
This is not spiritual heroism. And spiritual heroism, Nanak says, is also not in leaving this world. What he is saying is, please, while living in this world, win over your ego. The Shabad that has been sung by Bhai Onkar ji, he has woven Guru Gobind Singh's line into that Shabad. सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत. Now this is by Guru Gobind Singh, the 10th Guru. हमने बानी पढ़ी 5th Guru की, but पूरे ग्रंथ में भाव वही है. सूरा, which means the warrior, the hero, उसी को माना जाता है जो धर्म की खातिर लड़ाई लड़ता है. पावर की खातिर नहीं, ईगो की खातिर नहीं, कॉन्क्वेस्ट की खातिर नहीं, किसी और के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं. हीरो वो है जो अपने ईगो के ऊपर अपनी खुद की विजय प्राप्त करता है. वो है आपके अंदर, आपकी स्वयं बैटलफील्ड स्वयं ही है. ट्रूथ इज द बैटलफील्ड. तो जहां अर्जुन देव जी इज टॉकिंग अबाउट इनर हीरोइज्म in spiritual steadfastness, Guru Gobind Singh Ji is taking this outwardly. He is saying this courage which you develop within you, you then live it outside of you also. Therefore, Guru, जिस किस्म का बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है. सृष्टि में उसकी मिसाल नहीं है. So, I go back to the first line of the Shabad that we have done. जो हर रंग चढ़ा, जाको हर रंग लागो, जो हर रंग लगा गुरुओं को, और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी को वो रंग उन्होंने पुर्जा पुर्जा काट के उसको फिजिकली करके दिखा दिया. उसको आपको इनर क्लैरिटी को उन्होंने आउटर करेज में he showed it to us. He proved it to us. जय गुरु जी अंकल. जय गुरु जी, जय गुरु जी. बहुत ही प्यारे भाव से आपने इस गुरबानी के इस शब्द का भाव बताने की कोशिश की है. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब तक महाराज की कृपा, जब तक हमारे गुरुओं की कृपा, जब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं होती, सब कुछ तो उन्हीं के ही इशारों से चलना है. जी. बहुत सहज भाव से आपने बताया संगत जी को. अब संगत जी, यही शब्द अभी हम ब्लेस रागी जी की आवाज में सुनेंगे. जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा. जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा. आता मुझे सगल वसता के, आता मुझे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा. जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग
ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग, सहज समावन संग, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा। जन के चरण वस मेरे हियरे, जन के चरण वस मेरे हियरे, संग पुनीत देहि, संग पुनीत देहि, जन की धूर देहो कृपा निध, जन की धूर देहो कृपा निध, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा। आत्म जीणे सगल वसता पे, 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 जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सुकहियत है सूरा, सुकहियत है सूरा, सुकहियत
और इसी के साथ ही हम गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम क्षेत्रपाल जी। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, हम सब गुरु संगत पर बनी रहे। हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।